बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन ज़रा 7वां पारा होगा आज और इंशाअल्लाह 7वीं सहरी होगी आज। अल्लाह ताला ने हमें 7 दिन एक हफ़्ता जो है वो इसमें इतनी बरक़ात का अता फ़रमाया। ये जो आज 7वां पारा होगा ये 2 हिस्सों पे है। सूरह माइदा जो हम छठे से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इसमें इख्तिताम की तरफ जाएगी और सूरह इनाम जो है उसका इब्तिदा होगा। शेख साहब इंशाअल्लाह ताला जिन मौज़ूआत पे आज तालीम फ़रमाएंगे, सूरह माइदा के अंदर हकीकी नसार यानी कि हकीकी मसीही, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी मसीही को ईसाई कहें तो उनको एतराज़ होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मसीही की कहा करें हज़रत ईसा से। मसीही जो है अल्लाह कहता है कि ये जो अच्छे वाले होते हैं ना, जेन्युइन वाले मसीही, ये बुनियादी तौर पे मुसलमानों से नरम गोशा रखते हैं। नरम गोशा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी जो पहली थी हिजरत मुसलमानों की खाना काबा से, मक्का से, वो मदीने को नहीं थी, दूसरी वाली भी मदीने को नहीं थी, मदीने को तीसरी वाली हिजरत जो थी, पहली दोनों हिजरत जो थी ये हबशा में हमने की थी और हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया था क्योंकि एक बहुत से कुरैश जो है वो शिकायतें लेके चले गए थे, इनको बागियों को आपने यहाँ पे पनाह दी हुई है। तो वहाँ पे हज़रत जाफ़र तैयार जो हैं उन्होंने सूरह मरियम की तलावत की, तो बादशाह ने पूछा उनसे कि ये जो तुम तलावत कर रहे हो इसमें हज़रत ईसा के बारे में क्या कहा गया है? तो आपने वो आयत पढ़ी जिसमें कहा कि वो हम जैसे एक इंसान थे, जबकि क्रिश्चियंस के यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी जो है वो राइज उस वक्त भी था। तो उसने बड़े ही रोते हुए ये कहा, उसने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा, हमारी इल्हामी किताब में भी हज़रत ईसा को ट्रिनिटी का कोई तसव्वुर नहीं दिया गया, यानी कि खुदा रूह मुक़द्दस और बेटा इसका तसव्वुर नहीं दिया गया। फिर इसके अंदर शरई बहस जो है, शरीयत के अहकामात की जो बहस है सूरह माइदा के आखिर में वो बहुत तफसील से की गई है, जिसमें हलाल और हराम का इम्तियाज़ करना जो है, फिर फजूल किस्म की कस्में हर चीज़ पे खा लेना। लेकिन बड़ा अहम मामला जो है वो शैतानी अमल है। शैतानी अमल अल्लाह ने किन चीज़ों को कहा? शराब पीने को, जुए को, बुत परस्ती को, लेकिन एक और चीज़ जो पांसे की चीज़ें, पांसे की चीज़ें होती हैं गेम ऑफ चांसेस, मिसाल के तौर पे टैरो कार्ड्स हैं, ताश है या कोई भी ऐसी चीज़ है पाम रीडिंग है, ये टुल्ले की चीज़ें, जो पांसे की चीज़ें हो, अल्लाह ने उनको शैतानी काम का है। फिर एहराम के जो पाबंदियाँ हैं, अगर आपने एहराम बांध दिया, आप नाखून नहीं काट सकते, आप खून नहीं बहा सकते, आप गाली और गुस्सा नहीं दे सकते, ये सारी पाबंदियों का जिक्र किया। हरम जो है इनकी, यानी कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जो हरम है, इनके तकद्दुस का अल्लाह ताला ने बड़ी वुस्सत के साथ ज़िक्र किया। और फिर ये भी कहा कि जब कोई मरने वाला हो या अपनी ज़िंदगी में भी वसीयत करना चाहे तो वो 2 लोगों को गवाह बना ले। क़यामत का मंज़र जो है इस पे भी नक्श निगारी की गई है। लेकिन एक बात जो कि माइदा है, सूरह माइदा जो है ना, ये माइदा के ऊपर है। माइदा का किस्सा जो है इसमें तफसील से बयान किया है, जिसमें कि हज़रत ईसा के जो डिसाइपल्स थे, 12 डिसाइपल्स जो थे, उन्होंने अल्लाह से कहा था कि हमें लास्ट सफ़र जो है वो ईसा के साथ करने देना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ लास्ट सफ़र जो है ये तरह तफसीली बात है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा, वो किया और इसका अल्लाह ने ज़िक्र किया। फिर सूरह इनाम जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 टॉपिक्स हैं और वो 3 टॉपिक्स जो हैं वो तौहीद, रसालत और आखरत है। लेकिन इसमें जो एक परसेप्शन है दैट इज़ कि मुनाफिकीन या कुफ़ार और मुसलमानों की जो मज़हब के बारे में राय होती है वो लॉजिकल नहीं, डिडक्टिव होती है, यानी कि कंक्लूसिवली होती है, चीज़ों को आयतों से मिला कर भी। और इस बात को जहन में रखिएगा कि जब शेख साहब जो है उस्ताद मोहतरम जब तफसीर पढ़ाते हैं तो आयत को आयत से उठाकर जब वो आपको उसकी डिडक्शन देते हैं, ये वो काम होता है जो कि अल्लाह ताला अपने उलमा से करवाना चाहता है और जिनको वारसीन कहा गया है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, शेख साहब से सबक लेते हैं आज।